हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम सचिन शुक्ला है और मैं एसएससी 2025 की तैयारी कर रहा हूँ। 2025 में अब ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। लगभग लगभग 4 से 5 महीना बचा हुआ है। तो बिल्कुल लग जाइए तगड़े से। और इस बार मौका है तो जाने मत दीजिए। चलिए फिर मैं आप लोगों को आज अपना दिन शुरू करता हूँ, दिखाता हूँ कि मैं कैसे डेली पढ़ता हूँ और कौन सी चीज़ें कितने टाइम में रिवाइज करता हूँ। देखिए भाई, ये है मेरी मैथ की बुक। आप मैथ की बुक की हालत देख चुके होंगे क्या हो गई है। गगन प्रताप सर की अरिथमेटिक की बुक है, बिल्कुल फट चुकी है। लेकिन मैं इसी से करता हूँ मैथ। मैं आज मुझे करना है एलसीएम और एचसीएफ। मैं नंबर सिस्टम निपटा चुका हूँ। चलिए करते हैं एलसीएम एचसीएफ। करने के बाद मुझे इंग्लिश में एडम्स रिवाइज करने हैं और वन वर्ड ओडब्ल्यूएस। अब ये मैं ब्लैक बुक से करता हूँ। और उसके बाद ये सब करने के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस इस एसएससी पाइनेकल की बुक से करता हूँ। इससे प्रैक्टिस करता हूँ। और ल्यूसेंट से मैं जीएस करता हूँ। ल्यूसेंट से जीएस करने के बाद स्टैटिक में ये आरडब्ल्यूए की स्टैटिक जीके की बुक है, उससे करता हूँ। और अपने नोट्स और उसके मैं मार्क अगर जो देता हूँ तो ये देखिए, मैं हमेशा इसलिए मेरे पेज देखिए पड़े हुए हैं इस पर। इससे मैं जो भी मॉक टेस्ट जब दो ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ तो हमेशा रफ कॉपी में मत दो, उसमें से पेज निकाल कर मॉक टेस्ट दो। इससे होगा ये कि आप लोगों जब वहाँ पेपर भी दोगे ना तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ या पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मेरी कुछ बुक्स जो आप लोगों को दिख रहा होगा ब्लैक बुक वगैरह है नहीं, बता रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं, ये उधर रखी हुई हैं। वही मेरे डेस्क है, वहाँ पर भी पढ़ता हूँ मैं कुछ टाइम, और कुछ टाइम यहाँ पर भी पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ ना, टारगेट हमेशा ज़्यादा रखें। जैसे कुछ अगर जब मान लिया कि एक टारगेट छूट भी गया ना, तो वो आपको पढ़ने के लिए कल दूसरे दिन ज़्यादा मजबूर करेगा कि यार कल मेरा एक टारगेट रह गया था ना, आज रहने ना पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से। मैथ में हमें एलसीएम एचसीएफ करना है। आप लोगों को बता ही चुके हैं। आप एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है, इसका क्वेश्चन आसान होता है लेकिन इतना मतलब कि ट्रिकी होता है ना, ये देखने में आसान नहीं लगता है, पढ़ने में आसान नहीं लगता है। एक तो लैंग्वेज वाला होता है जिससे उसमें टाइम ख़राब होता है लैंग्वेज पढ़ने में। इसीलिए एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है उसे मैं बार बार रिवाइज करता रहता हूँ। बार बार क्या, मैथ में इतने भी चैप्टर हैं। आप लोग रिवाइज करने की स्ट्रेटजी समझ रहे होंगे, पूछ जानना चाह रहे होंगे कैसे रिवाइज करते हैं। देखिए, मैथ को रिवाइज करना बहुत आसान है भाई। अगर इसे आपने चैप्टर से, आज मैं कर रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ, अगर आपने कोई चैप्टर से आज किया है और उसे आप दोबारा जब 4 या 5 या 10 या 15 दिन के बाद भी करेंगे ना, अगर आपको आज वो चैप्टर करने में 5 से 6, मैंने मान लीजिए कि मैं 5 से 6 घंटा नहीं बता रहा हूँ, अगर आप बिगिनर तो 5 से 6 घंटा लगेगा ही। अगर आपने किसी लेक्चर देखा है तब भी आपको 5 से 6 घंटा लगेगा। अगर आपने पहली बार 6 घंटे में पूरा चैप्टर किया है तो आपको जब 15 20 या 25 दिन के बाद दोबारा जब करेंगे तो आपको सेम चैप्टर करने में बस 2 से ढाई घंटा लगेगा। और जब अगली बार फिर आप करेंगे ना तो आपको सेम चैप्टर करने में 1 घंटा आपको कम हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटे में ही पूरा चैप्टर आपका वो रिवाइज हो जाएगा। और जब आप उसके अगली बार फिर करेंगे ना तो 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। ऐसे ही आप जितनी बार उसको करते रहेंगे आपका वो टाइम जो है वो कम होता रहेगा। मैथ को और रिवाइज करना मैथ को बहुत ज़रूरी है। मैथ को अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन तो बना लेंगे, हालांकि इसे मार्क टेस्ट में क्वेश्चन आया, आप, मैं नहीं कहता क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्वेश्चन आप 100% बना लेंगे उस चैप्टर का, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आपको फार्मूला पता है, आपको ट्रिक पता है, आपको मेथड पता है कैसे क्वेश्चन होगा। लेकिन आप उस टाइम लिमिट में उसको नहीं बना पाएंगे। अगर आपने बना भी दिया ना उसको टाइम लेके, वो आप 2 मिनट में बना पाएंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन बनाना चाहिए 30 सेकंड में, क्वेश्चन आपका बनेगा 2 मिनट में। इससे फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। आगे न का कोई ना कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर टाइम उतना दे देंगे तो ये तो पक्का है कि आगे का क्वेश्चन आपका कोई ना कोई और भाई मार्क टेस्ट पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सिर्फ पढ़ाई पर मेन फोकस रहेगा कि कैसे स्टडी पर अपना फोकस करें। देखिए, जब मैं शुरुआती चरणों में जब मैं तैयारी करने इसमें आया था एसएससी में, तब मैं मुझे कुछ पता नहीं था। तब मैंने भाई बहुत ज़्यादा मार्क टेस्ट लगा डाला। मैं अपना
तैयारी पे मतलब पढ़ने में फ़ोकस, रिवाइज़ करने में फ़ोकस उतना नहीं करता था। बस मॉक टेस्ट में नंबर भी कितने आते थे 80, 85, 90, 80, 90, 95, 100 बहुत ज़्यादा अगर जो आ जाते थे ना 100 तो क्रॉस होता ही नहीं था। मैं बहुत परेशान रहता था कि यार भाई इसमें क्या हो रहा है? सब कह रहे हैं सबका अच्छा मार्क जा रहा है, मेरा ये क्यों बेकार हो जा रहा है? भाई उसमें लॉजिक था क्योंकि मैं पढ़ाई पर ध्यान इतना नहीं देता था। एक तो मैं सुबह से लेकर शाम तक लेक्चर देखता था। लेक्चर देखने के बाद मैं सिर्फ मॉक टेस्ट उठाता था, 2 घंटा मॉक टेस्ट में चला जाता था मेरा। इससे मेरी पढ़ाई तो उतनी अच्छी हो नहीं पाती थी और जब मैं पढ़ता भी था वो भी मैं टाइम के साथ भूलता रहता था क्योंकि रिवाइज़ नहीं कर पाता था। बिना रिवीजन के जब वो क्वेश्चन आता था मार्क टेस्ट में तो वो भी रॉन्ग हो जाता था। जब मेरा पढ़ा हुआ ही रॉन्ग होता था उसमें तब मेरे गुस्सा भी आता था। मुझे लगता था कि यार एसएससी मेरे लिए बना ही नहीं है। लेकिन जब धीरे-धीरे ना आप इसमें टाइम दोगे, इस फील्ड में जब आपको टाइम हो जाएगा 2, 4, 5, 6 महीना, तब आपको ना किसी की स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी का कुछ बताने की ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों को खुद अपने आप इतना नॉलेज हो जाएगा कि कहाँ से कितना पढ़ना है, सब चल जाएगा पता भाई। बस कुछ टाइम जब आप इसमें हो जाओगे इस फील्ड में ना, तभी चलेगा पता। ऐसे आप उनको मैं अभी भी शुरू में बहुत भटका, जिनकी देखता कोई प्रमोशन भी करता था किसी बुक का ना, तो मैं वो सोचता था कि यार ये बुक अगर जो ले लूँ तो मुझे फ़ायदा होगा और मैं ले भी आता था। मेरे पास 2-3 बुक ऐसी रखी हैं जिनको मैं आज भी बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन वही है ना कि उस समय पर शुरू-शुरू में ना एक अलग टाइप का जुनून होता है। तब बस एक सपना होता है कि यार मेरा भी जिसका भी नंबर देखते हैं मार्क टेस्ट में 150 प्लस आता है। एक सपना होता है शुरू-शुरू में कि यार मेरा भी 150 प्लस मार्क आ जाए ना, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। भाई उसके लिए जो भी कोई कुछ भी कौन-सी कोई भी बुक बता देता है ना, उसके पीछे भागने लगते हैं। कोई स्ट्रेटजी बता देता है, उसके पीछे भागने लगता है कि यार कैसे भी करके मेरा 150 प्लस नंबर आ जाए। ये एक सपना होता है हर एसएससी के एस्पिरेंट्स का जब वो शुरू-शुरू में तैयारी करता है। वो भाई धीरे-धीरे सब चल जाता है पता कि भाई कैसे नंबर आएँगे, कैसे रिवीजन होगा और क्या होगा। क्योंकि शुरू-शुरू में सब भटकता है, सब भटकता है, सब भटकता है। मैं खुद भी बहुत भटका हूँ, लेकिन बस लास्ट में इसका एक ही भाई वो है पार करने का रिवीजन और कंसिस्टेंसी। जितना आप अगर 1 हफ्ते के लिए मान लिए पढ़ लिए 20-20 घंटा, 15-15 घंटा जितना ही पढ़ पाए उतना पढ़ लिए और फिर आप 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल गायब हो गए, कुछ भी नहीं खोला, भाई बिल्कुल बराबर है, कोई फ़ायदा नहीं। आप 1 हफ्ते में 4 घंटा पढ़िए, लेकिन पूरा पूरा हर हफ्ते पढ़िए। ऐसे नहीं कि 1 हफ्ता पढ़ा और उसके बाद गायब हो गए, सो गए, ये मत करिए। लगातार पढ़िए, कंसिस्टेंसी इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। अगर आपका आज मार्क में नंबर आपका 150 या 140, 145 आ रहा है और आप अगर जो 1 महीने के लिए गायब हो जाएँगे ना, तो स्टडी आप ना करें 1 महीने, आप इतना ही पढ़ा हो, आप जब मार्क टेस्ट देंगे ना, तो ये 100% है कि आप 120 पर ही रह जाएँगे। क्योंकि एसएससी की फील्ड में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी आप मार्क टेस्ट पे फोकस ना करें। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टडी पे एक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए और मिलते हैं ऐसी जेन्युइन बात करने के लिए अब अगले हफ्ते नेक्स्ट मंडे को। बाय।